देखिए, सबसे पहले प्रजनन रिप्रोडक्शन प्रजनन दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। सबसे पहले अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन तीन प्रकार का होता है। विखंडन, मुकुलन, कायिक। इसमें सबसे तेजी से होता है विखंडन, फ्यूजन। सबसे तेजी से होता है विखंडन, फ्यूजन। अब देखिएगा, अमीबा कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एगो यहाँ न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस यहाँ रहेगा, फिर एगो यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा और यहीं से टूट के फिर एक नया जीव का निर्माण, नया अमीबा का निर्माण कर लेगा। तो विखंडन सबसे तेजी से जीवाणु वायरस में होता है और अमीबा में सबसे ज्यादा तेजी से विखंडन होता है। तो विखंडन जिस फ्यूजन कहते हैं। और मुकुलन किस में होता है? सबसे तेजी से हाइड्रा में होता है। मुकुलन सबसे तेजी से हाइड्रा में होता है। मुकुलन हाइड्रा में देखिएगा कहीं कहीं गांठ बना हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर गांठ है, यहीं से यहाँ पर कहीं गांठ रहेगा निकला हुआ इस तरह। तो यहाँ जो गांठवा बना रहेगा यहीं से टूटकर एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस तरह रहता है हाइड्रा का। तो मुकुलन हाइड्रा में सबसे तेजी से होता है। और कायिक वेजिटेशन, जैसे आलू ओलू को काट के जहाँ से लगाएंगे वहीं उसी को क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं, कायिक कहते हैं। जैसे आलू ओलू गुलाब का फूल का डंठलवा काट के कहीं पे रोप देंगे तो उसमें कायिक जनन होगा। जैसे अलैंगिक जनन में ना मेल का रहना जरूरी है और ना फीमेल का रहना जरूरी है। और जनन के लिए क्या जरूरी है? शुक्राणु और अंडाणु। जनन के लिए शुक्राणु और अंडाणु दोनों जरूरी होता है। और इसमें अलैंगिक जनन में ना मेल का रहना जरूरी है ना फीमेल का रहना जरूरी है। इसमें मेल और फीमेल का कोई जरूरत नहीं है अलैंगिक जनन में। तो इतना तो हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।